सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपरनॉट में। अब जैसा कि तुम सभी जानते ही हो कि थॉर ओडिनसन मार्वल कॉमिक्स के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है, जो एवेंजर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से भी एक निकल के आता है। वहीं अगर डीसी कॉमिक्स की हॉकमैन की बात करें तो ये भी एक काफ़ी बैडएस कैरेक्टर है और प्रोबेबली जस्टिस सोसाइटी के वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट कैरेक्टर्स में से एक निकल के आता है, मेंबर्स में से एक निकल के आता है। और आज की इस वीडियो में अपन इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं। सुपर हीरोज बैटललाइन के आज के इस एपिसोड में मैं कंपेयर करूंगा मार्वल कॉमिक्स के थॉर ओडिनसन को डीसी कॉमिक्स के हॉकमैन के अगेंस्ट, और जानेंगे कि अगर इन दो कैरेक्टर्स में फाइट होती है तो किसकी जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। सो ये वीडियो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं थॉर ओडिनसन के साथ। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर हमें नॉर्स गॉड ऑफ थंडर और एक एसगार्डियन के तौर पे देखने को मिला है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। पॉइंट टू नोट, मैं यहाँ प्रेजेंट टाइमलाइन की थॉर की बात नहीं करने वाला हूँ जो किंग ऑफ एसगार्ड है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए मैं यहाँ थॉर के बेस फॉर्म, बेस वर्जन को ही इंक्लूड करूँगा। आर्म्ड विथ हिज एन्चेंटेड उरू हैमर, जिसे हम म्योनिर के नाम से भी जानते हैं, थॉर उसके मदद से, म्योनिर की मदद से गॉड लाइक एनर्जीज को चैनलाइज कर सकता है, विच मेक्स हिम द माइटिएस्ट वॉरियर इन द 9 रियल्म्स। जिसकी वजह से हम सभी जानते हैं कि थॉर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और वो एवेंजर्स का भी प्राइम मेंबर निकल के आता है। अगर थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर अपन आए तो थॉर के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्टैमिना, सुपर ह्यूमन स्पीड और सुपर ह्यूमन लेवल के रिफ्लेक्सेस मौजूद हैं, जो थॉर को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बनाने में हेल्प करते हैं। इन सब के अलावा थॉर के पास वास्ट लेवल की एनर्जी मैनिपुलेशन की एबिलिटी भी निकल के आ जाती है, जहां म्योनिर की मदद से वो स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकता है, वेदर को चेंज कर सकता है। थॉर थंडर मैनिपुलेशन भी परफॉर्म कर सकता है, लाइटनिंग को भी चैनलाइज कर सकता है, जो थॉर को एक काफ़ी ज़्यादा कूल कैरेक्टर बना देती है। इन सब के अलावा थॉर के पास एक रैपिड हीलिंग फैक्टर भी मौजूद है और 9 इनवल्नरेबिलिटी जैसी काफ़ी सारी डिफरेंट एबिलिटीज़ भी हमें थॉर के पास देखने को मिली हैं। स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो थॉर ने वर्ल्ड सर्पेंट को लिफ्ट करके दिखाया है, जो एक काफ़ी अमेजिंग फीट निकल के आती है। थॉर ओडिनसन ने इन्फिनाइट ग्रेविटी को ओवरकम किया है, जो थॉर के रेजिस्टेंस पावर को भी शो करता है। साथ ही साथ ये वर्ल्ड इंजन को भी पुश कर चुका है, जो यग्द्रिसिल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और थॉर ने रेड हल्क को भी एक बार ब्लैक होल से पुल आउट करके निकाला था, जो अगेन इसके रेजिस्टेंट पावर को शो करता है। साथ ही साथ थॉर एक बार म्योनिर की मदद से एक सेलेस्टियल के स्कल को भी क्रैक कर चुका है। इन सब के अलावा थॉर ने कॉमिक्स के अंदर काफ़ी सारे हेवी हिटर्स से फाइट भी की है, उन्हें डिफीट करके भी दिखाया है, और हमें कॉमिक्स में थॉर की और भी काफ़ी सारी ऐसी फीट्स देख रखी हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि थॉर अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज़ को कितने अच्छे से यूज़ करना जानता है, और क्यों मार्वल कॉमिक्स के ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज में से एक निकल के आता है। अब बात करते हैं डीसी कॉमिक्स के हॉकमैन की। तो हॉकमैन हमें एक विंड विजिलेंटे के तौर पे देखने को मिला है, जो ईविल से फाइट करता है यूजिंग हिज मेस, और जो इसका मेस है वो बेसिकली एंथ मेटल से बना हुआ है। हिज एक्चुअल आइडेंटिटी इज कार्टर हॉल, जो बेसिकली एक एंशिएंट इजिप्शियन प्रिंस के रीइंकार्नेशन के तौर पे हमें देखने को मिला है, और हॉकमैन जस्टिस सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, और एक काफ़ी कह सकते हो कि पावरफुल कैरेक्टर के तौर पे भी हमें देखने को मिला है। अब अगर हॉकमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के ऊपर अपन आए तो इसके पास हमें सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस और सुपर ह्यूमन एजिलिटी देखने को मिली है, जो एंथ मेटल के थ्रू इसे जो है कह सकते हो कि हार्नेस करने से मिलती है। साथ ही साथ हॉकमैन के पास डिवाइन एम्पावरमेंट भी मौजूद है, जहां इसकी डिवाइन एम्पावरमेंट कुछ बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की नहीं है, बट स्टिल इससे अंडर वाटर ब्रीथिंग जैसी एबिलिटीज इससे मिल जाती हैं। रीइंकार्नेशन, जो एक्चुअली एक पावर तो नहीं, एक कर्स होगा, क्योंकि बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि हॉकमैन की एक ट्रैजिक डेथ हमेशा होगी और वो रीइंकारनेट हो जाएगा दोबारा। इन सब के अलावा उसके पास कुछ एंशिएंट स्पेल्स की ब्लेसिंग भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये कुछ डिफरेंट एबिलिटीज परफॉर्म कर सकता है, लाइक कन्वर्टिंग नॉर्मल वाटर इनटू होली वाटर। इन सब के अलावा हॉकमैन एक एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट है, उसने काफ़ी सारे पावरफुल कह सकते हो कि हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट से फाइट भी की है और उन्हें डिफीट करके भी दिखाया है, जिसकी वजह से ये कह सकते हो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉरियर निकल के आता है। इसके अलावा इसके पास एक्सेलरेटेड हीलिंग जैसी डिफरेंट एबिलिटीज़ भी हमें देखने को मिली है, जो हॉकमैन को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बना देती है। अब अगर देखा जाए तो हॉकमैन ने काफ़ी पावरफुल एलिफेंट डेमीगॉड को डिफीट करके भी एक मोमेंट पे दिखाया था। साथ ही साथ ब्लैक एडम के साथ भी हॉकमैन की कई बार फाइट हो चुकी है, और कई बार इसने ब्लैक एडम को अच्छी खासी बैटल भी दी है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो हॉकमैन ने एक बार एक थाइजेनेरियन स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करके दिखाया था। अगर रिफ्लेक्सेस की बात करें तो विद इन फाइट वो कह सकते हो कि सेवरल बुलेट्स को भी ब्लॉक कर चुका है, डॉज कर चुका है, और एक बार एक वीक सुपरमैन को भी नॉकआउट करके जो है हॉकमैन दिखा चुका है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो हॉकमैन एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और उसकी मोस्ट ऑफ द पावर उसके एंथ मेटल आर्मर और उसके कह सकते हो कि वेपन मेस से ही आती है, जिसे अगर वो अच्छे से यूज़ करे तो वो काफ़ी सारे पावरफुल कैरेक्टर से भी भिड़ चुका है और उन्हें अच्छी खासी फाइट भी दे चुका है।
तो गाइस अब फाइनली बात कर लेते हैं कि अगर मार्वल कॉमिक्स के थॉर और डीसी कॉमिक्स के हॉकमैन के बीच में फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, इन दोनों में कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। अब अगर तुम्हें पता नहीं है तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच में एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बड़े मार्जिन का डिफरेंस है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो थॉर हॉकमैन के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा पावरफुल है, वेदर वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस या फिर अदर पावर्स एंड एबिलिटीज़। स्ट्रेंथ का ही एग्जाम्पल लेते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो थॉर ने मार्वल कॉमिक्स के कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़े हेवी हिटर्स को फाइट दी है, डिफीट करके भी कुछ मोमेंट्स पे दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्री या फिर हल्क जैसे कैरेक्टर्स हो गए। ऑन दी अदर हैंड अगर हॉकमैन की स्ट्रेंथ की बात करें, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, तो वो एक्वामैन जैसे कैरेक्टर से फिजिकली वीक निकल के आता है। तो इससे तुम्हें कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों कैरेक्टर्स के बीच के फिजिकल स्ट्रेंथ को ही लेके वो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। इन सब के अलावा थॉर के पास गॉड लाइक एबिलिटीज़ हैं, उसकी स्पीड, उसकी एजिलिटी और उसके रिफ्लेक्सेस भी हॉकमैन के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। और ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट हैं, बट थॉर 9 रेल्म्स के सबसे माइटिएस्ट वॉरियर्स में से एक निकल के आता है। वहीं हॉकमैन की कॉम्बेटेंट स्किल थॉर जितनी स्किल्ड हमें देखने को नहीं मिली है। इन सब के अलावा अगर इन दोनों ही कैरेक्टर्स की जो थोड़ी बहुत मैंने फीट्स तुम्हें बताई उन्हें तुमने एनालाइज किया होगा तो तुम्हें पता चल गया होगा कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स में अच्छा खासा डिफरेंस निकल के आता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो अगर थॉर और हॉकमैन के बीच में फाइट होती है तो 10 में से 8 बार थॉर हॉकमैन को डिफीट कर देगा ईजिली, और 2 बार हॉकमैन थॉर को इस वजह से डिफीट कर सकता है क्योंकि हॉकमैन के पास एंथ मेटल का एक्सेस है। अब अगर तुम्हें पता नहीं है तो एंथ मेटल बेसिकली उरू मेटल के कंपैरिजन में स्पेसिफिकली थाउजेंड्स ऑफ टाइम बेटर, स्ट्रॉन्गर और पावरफुल निकल के आता है। बट हॉकमैन को हमने कह सकते हो कि एंथ मेटल के फुल एक्सेस को यूज़ करते हुए देखा नहीं है, जबकि अगर वो चाहे तो एंथ मेटल के फुल एक्सेस के साथ थॉर जैसे कैरेक्टर की जान भी ले सकता है, बट वो बहुत ही रेयर केस सिनेरियो निकल के आएगा। एंड ऑन पेपर थॉर कह सकते हो कि हॉकमैन के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग ध्यान देना, अगर तुम्हें पता नहीं चला है तो मैं इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बेस वर्जन को जो है कह सकते हो कि कंपेयर कर रहा हूँ, ना कि किसी एम्प्ड फॉर्म या डिफरेंट वर्जन को। वरना कुछ लोग क्लॉज ऑफ हॉरस को भी यहाँ पे इंक्लूड करते, थॉर के कह सकते हो कि डिफरेंट वर्जन्स को भी ले लेंगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा। तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो हॉकमैन और थॉर के बेस वर्जन के अंदर थॉर और हॉकमैन के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस निकल के आता है। वहीं अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के हम पावरफुल वर्जन्स को लेते हैं तो वहाँ पे कह सकते हो कुछ सिनेरियोज डिफरेंट निकल के आ सकते थे, बट बेस वर्जन के मामले में थॉर कह सकते हो कि हॉकमैन को ईजिली डिफीट कर सकता है क्योंकि वो उससे कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। हॉकमैन भले ही एक ज़्यादा बैड एस कैरेक्टर क्यों ना हो, बट कैरेक्टर राइटिंग की यहाँ पे अपन बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात है कि कौन कैरेक्टर किसे डिफीट कर सकता है, और उस मामले में सुपर हीरोज बैटलैंड के आज के इस एपिसोड का विनर थॉर ओडिनसन है। सो गाइस ये थी वीडियो थॉर और हॉकमैन के कंपैरिजन को लेके। आई होप्स कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे एनीमे चैनल और मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।